एक और दिल दहला देने वाली खूनी मंडे की स्टोरी है। खूनी मंडे चैनल आपको पता ही लग चुका है अब तक, जिसको नहीं पता था कि सारी स्टोरीज ही उस पे हॉरर की होती है और खतरनाक खतरनाक होती है। पहले एक वीडियो देखी थी फनी वाली वेडिंग्स, फनी वेडिंग्स देखी थी हमने अभी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सुहागरात हॉरर स्टोरी। तो भाई सुहागरात, एक इंसान के क्या क्या सपने होते हैं सुहागरात के, और सुहागरात वाले दिन उससे हॉरर हो जाए भाई वो ये कहेगा भाई इससे बड़े तो मैं सिंगल ही ठीक था, बैचलर ठीक था ना। मतलब शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो यहाँ तो ज्यादा ही सीरियस हो गया है मैटर। सुहागरात वाली हॉरर स्टोरी है खूनी मंडे चैनल पे, तो अमेजिंग होने वाली है। आप ऐसे ही चैनल और सर्च कर सकते हो यार, ओरिजिनल वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादा अच्छा मुझे लगता है जब एनिमेटेड वो होता है, साथ में चलता रहता है। या तो रियल वाली भी सही लगती है, रियल जो बिल्कुल होता है, या तो बिल्कुल कैमरा वाला वो। मतलब खाली ऑडियो वाला कई बार होता है, मैंने देखा है लोग खाली वो ऑडियो वाला सजेस्ट मत करना, हमें भी पता है यूट्यूब पे आते हैं ना वो वाली स्टोरीज जो आती हैं खाली। थोड़ा सा वीडियो चलती रहे साथ में तो उसमें अलग माहौल होता है। तो सुहागरात को किसके साथ क्या कांड हुआ है, क्या स्टोरी है, साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके बाकी वीडियोस चेकआउट करना यार। खूनी मंडे की अमेजिंग चैनल पे हम रात को 10 बजे लाइव आते हैं। रेडी गेमिंग स्टडी एंड सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। हिला देने बेल आइकन वाली प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर विक्रम की सच्ची घटना पर आधारित सच्ची है। घटना। 16 जून 2008 की रात 26 साल के विक्रम के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सोच सोच कर वो आज भी चैन से सो नहीं पाता है। विक्रम की नई नई शादी हुई थी और उस रात वो अपनी पत्नी के साथ पहली बार सुहागरात मनाने वाला था। उसकी दुल्हन उसका बेडरूम में इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बिस्तर पर गुलाब के फूल बिछे हुए थे। विक्रम वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन एक बात उसे बेहद परेशान करे जा रही थी। उसकी शादी से 4 दिन पहले वो लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ अपनी बैचलर्स पार्टी करके वापस आ रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी वाले ने एक औरत को बुरी तरह कुचल दिया। विक्रम को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो उस औरत को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर घर आ गया। तब से विक्रम के दिमाग में बस उसी औरत का चेहरा सामने आ रहा था और वो उसे वैसे छोड़ने के लिए खुद को कोसे जा रहा था। विक्रम जब कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन गहनों से सजी घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी हुई है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर विक्रम अपनी टेंशन को बिल्कुल भूल गया और अपनी दुल्हन के पास गया। पर जैसे ही उसने उसका घूंघट उतारा, उसे उसी औरत का भयानक चेहरा दिखा और वो डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा तो वहां उसकी खूबसूरत बीवी ही थी, जो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर काफी चिंतित हो गई। विक्रम ने उसको सॉरी बोला और बताया कि वो थोड़ा परेशान चल रहा है और उसे सो जाना चाहिए। इतना कहकर सो गया। विक्रम लाइट बंद करके लेट गया और उसकी बीवी भी सो गई। देर रात रूम के अंधेरे में खिड़की से आती हुई एक रोशनी सीधा विक्रम के मुंह पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोल के देखा तो उसके रूम में काली परछाई थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। कैसे लग रही है? एकदम से कमरे की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और वो परछाई बड़ी होती चली गई। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। विक्रम ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज से उसकी बीवी की नींद खुल गई और उसके लाइट ऑन करते ही उसने देखा कि विक्रम बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसने बाकी घर वालों को बुलाया और उस पर पानी छिड़का। जब विक्रम को होश आया तब उसने 4 दिन पहले हुई घटना के बारे में बताया। तब किसी जान पहचान वाले ने बताया कि उनके पड़ोस में भी एक औरत की 4 दिन पहले ही एक्सीडेंट से मौत हुई थी। पता चला तो वो वही औरत थी जिसे विक्रम ने वैसे ही छोड़ दिया था। गलत किया है मतलब बहुत। विक्रम ने भगवान से अपनी भूल के लिए माफी मांगी। विक्रम को आज तक नहीं पता कि उस औरत की आत्मा सच में उस रात आई थी या वो सब बस उसके दिमाग की उपज थी। पर उस रात के बाद से विक्रम को वो औरत कभी नहीं दिखी।
वीडियोस को हमारी अगली वीडियो में स्पेशल मेंशंस भी मिलेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि क्या होता है कि माइंड में हो रह जाता है कई बार। जैसे अब उस एक्सीडेंट हो गया, कई बार देखो हम कई बार ऐसा होता है कि रात में बंदा नहीं भी रुकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा वो है, आप एम्बुलेंस या पुलिस में कॉल कर सकते हो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ऐसे ऐसे। अगर खुद, क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ रात का टाइम है, ऑलरेडी बंदे क्लब से आए हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, वो जेन्युइन ह्यूमन नेचर है। बट कॉल कर सकते हो ना, मतलब कि ऐसे ऐसे वहाँ पे वो हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट लेकिन इसमें दूसरी चीज़ अगर समझना चाहे, अगर आप थोड़ा सा सुपरस्टिशन पावर्स में बिलीव करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उसको एहसास दिलाने के लिए उसने कुछ गलत किया था, वो आत्मा सच में आई हो। हाँ यो, या फिर वो देखे तो ये भी हो सकता है कि मतलब उसके माइंड में ऑलरेडी था वो, क्योंकि 4 दिन बाद भी उसके माइंड में वो चीज़ चल रही थी कि मैं कुछ करता। अगर वो उसको नहीं देखता, क्योंकि देख बाकी एक चीज़ है कि उसके 2 दोस्त भी थे, किसी के माइंड में कुछ किसी के माइंड में कुछ नहीं किसी में नहीं आया, क्योंकि उनके सामने भी तीनों साथ में ही थे ना, वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसके माइंड में वो चीज़ चल रही थी बार बार कि मैं कई लोग क्या दिमाग पता में मैं हेल्प रखते हैं वो करता। हाँ, चीज़। तो कई बार हमने बात भी की है ना कि अगर खाली बैठो और आपको लगे इस कोने में कुछ है अंधेरे तो वो में, कुछ ना कुछ आपको इमेजिनेशन रहती है, एक और फिगर बन जाती है। अब मान लो वो नींद में होगा, सपने में इमेजिन कर रहा होगा और खिड़की खुली देखी होगी, हाँ ये भी और हो सकता उससे है। भी बहुत चीजें हो जाती हैं, परछाई भी हो, लाइट ना हो, तो उस चीज से भी हो सकता है। लेकिन दोनों चीज होती हैं भाई, या तो फिर सच में आत्मा भी आई हो, और कई बार क्या होता है कि कह नहीं पाते हैं लोग, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आके बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता वो आत्मा आई और कहना चाहते कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम्हें बचाना चाहिए था, इसलिए वो सिर्फ उसको एक गिल्टी फील कराने आई हो कि ये गिल्ट है तुम्हारा, ये तुम्हें करना नहीं चाहिए, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात है 4 दिन पहले हुआ था और वो सुहागरात वाले दिन है। नाश पीट दिया भाई साहब उसकी ज़िंदगी का, सुहागरात वाला लड्डू भाई साहब नाश हो गया उसकी ज़िंदगी का। तो वो अब तुम देख लो, तो भैया देखो शादी ब्याह तो फिर भी हो जाएंगी, अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसको ज़रूरत है मदद की तो ज़रूर मदद करो उसकी यार। हमने कहा कि रात में अंधेरे में कोई लिफ्ट मांग रहा है, गाड़ी रोक दो, लेकिन अगर कोई बिल्कुल भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, एक्सीडेंट है, आप नहीं कर सकते, आप सीधा आप 100 नंबर पे किसी ना किसी तरीके से हेल्प जरूर करो, वरना लड्डू चखने की जगह भाई साहब तुम लड्डू जैसे तुम्हारी शक्ल हो जाएगी, आंखें तुम्हारी बाहर हो जाएंगी, वो भाई साहब ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, वरना सावधान इंडिया में अगली बार आप फीचर हो रहे हैं तो उसके लिए बच के रहे। ये हो सकता है किसी के साथ बहुत खतरनाक जालिम दुनिया ये। सुहागरा बेचारे, मेरे को आई फील सॉरी फॉर हिम, सुहागरा वाली, और उससे ज्यादा उसकी बीवी के लिए, क्योंकि उसको पता, उसकी बीवी सोच रही है यार क्या पागल वाले की शादी कर ली मैंने, ये भाई साहब ये साइको वाले को, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसकी कंडीशन, मेंटली कंडीशन क्या चल रही है उसकी, क्योंकि उसके साथ एक ट्रेजेडी ऑलरेडी 4 दिन पहले हुई है, और वो फिर वो ये सोच रही होगी। उसने बोला ना उस दिन के बाद कभी भी वो आया नहीं, क्योंकि वो चीज उसने अब मतलब जैसे गलती मानी है, जो भी था भगवान के सामने सॉरी वॉरी बोला है, तो हो सकता है उसके माइंड से भी वो निकल गया कि हाँ मेरी गलती थी। लड़की ये सोच रही है कि भाई साहब शादी तक पहले तो ठीक था, शादी वाले दिन इसका नाश हो गया, पंडित ने उल्टे मंत्र तो नहीं पढ़ दिए भाई साहब, तोते फेल हो गए उसका, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके बताना, और ऐसे ही और वीडियोस, हॉरर वीडियोस सजेस्ट करते रहो, चैनल सजेस्ट करते रहो, लाते रहेंगे आपके लिए और रिएक्शन। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। कैसे लगते रिएक्शन बताया करो यार, हॉरर यार। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।